संगीता मैम, आप आरुषि से सवाल करें। आरुषि, मैं एक्चुअली मुझे जहां तक मालूम है आप मैच खेलते हैं और आपका रेगुलर बाहर आना जाना होता है। yes, क्या इस अब मैच के दौरान, इस प्रैक्टिस के दौरान कई बार कई डिफरेंट लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो वहां पर अगर कोई आपके साथ कोई गलत करता है या आप गलत देखती हैं तो कैसे क्या करेंगी आप वहां पर? डिस्टरबेंस है मैम। जैसे हाँ, मैंने अपने खेलों के अभ्यास के लिए बहुत यात्रा करती हूँ। जैसे मैं कभी भी तक मेरे साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। खेल के दौरान अगर कोई भी मित्र मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं उसे एक बार प्यार से समझा सकती हूँ। ये गलत है। अगर वह मेरी बात समझता तो यह बात अपने माता पिता को बता सकते हैं। Okay. और कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड आपसे सेक्स रिलेशन के बारे में बात करता है, सेक्सुअलिटी के बारे में या सेक्स रिलेशंस के बारे में बात करता है, तो आप क्या बहुत कंफर्ट फील करती हैं या चुप हो जाती हैं या उसको मना कर देती हैं? मैम एक बार रिपीट प्लीज। मैं कह रही हूँ कि अगर जब आपका कोई फ्रेंड आपसे सेक्स रिलेशंस के बारे में बात करता है या कोई सलाह देता है, कोई आपको एडवाइस देता है, तो आपको कैसा लगता है? आप उससे डिस्कस करेंगी या फिर आप चुप हो जाएंगी या मना कर देंगी? मैम जैसे जब मेरे मित्र मेरे साथ यौन संबंधों के बारे में बात करता है तो मुझे उसकी यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मैं उससे यही बात खत्म करने के लिए कहती हूँ या फिर ये वहां से चली जाती हूँ या टॉपिक चेंज कर देती हूँ। आपको सेक्स एजुकेशन पे बात करना पसंद नहीं है? नो मैम। आपने कभी अपने खेल के दौरान अभी कभी भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचा है कि आपका कोई फ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड बनाए? मैम ऐसा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है क्योंकि मेरे स्कूल के सारे ब्रदर ही हैं, मतलब मैंने अपने भाई बना रखे हैं और अच्छा। मुझे सेक्स शादी से पहले नहीं करना क्योंकि अगर फिर बाई चांस अगर लड़की पहले से सेक्स करती है उसको बाद में फिर लड़का एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो छोड़ देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा एक्सेप्ट आपको, इसलिए मैं शादी से कोई भी लड़की होगी वो शादी से बाद ही कर पाएगी। आपका व्यू ये है कि सेफ सेक्स के लिए शादी के बाद ही करना ज्यादा ठीक है, आप ये समझते हैं? यस मैम। और किसी का कोई सवाल अगर है तो आरुषि से कर ले क्योंकि शी इज बिजी। वो आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, आज की क्या करती हैं आप? Myself Arushi Sharma. I live Noida. I am daughter Mrs. Sudesh Sharma, Mrs. Poonam Sharma. My favorite food Rajma Chawal. My hobbies games basketball, table tennis. और मैं 2019 में अबू धाबी समर गेम खेलने गई थी जिसमें मेरे को बास्केटबॉल में सिल्वर मेडल मिला था। अभी मेरा 16 जून में मेरा मैच है फुटबॉल का। वेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। और किसी का कोई सवाल है तो आरुषि से प्लीज। आरुषि, जैसे कि हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहती हैं और अभी भी आज भी 16 की प्रैक्टिस में बिजी हैं और अभी हम डिस्कशन में जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको सेक्स एजुकेशन के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं है। तो इसका कुछ खास रीजन, इसका रीजन आपको हेजिटेशन है, मतलब आप उस बारे में बात करने में हिचकती हैं या आपको ऐसा लगता है कि जो इस तरह के सेक्स रिलेशन है वो सिर्फ शादी के बाद ही होने चाहिए या कोई और रीजन? मैं ये नहीं चाहती कि मतलब हर लड़कियां चाहती हैं कि ये चीज हो, मैं नहीं चाहती क्योंकि मेरे फैमिली वाले ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत हो और अगर होता है तो वो उसको लड़का भी और लड़की भी एक्सेप्ट करें अपने लिए। So great, very great.
तो अगर हम ये कहें कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी इन भावनाओं की कद्र करता है और आपसे हेल्दी और बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहता है, फ्रेंडशिप रखना चाहता है जिसमें कि सेक्स इन्वॉल्व ना हो, तो क्या आप इस तरह की फ्रेंडशिप के लिए तैयार होंगे? यस मैम, करेंगे इस तरह की फ्रेंडशिप? यस मैम। मतलब Yeah. We have जिसमें Sai. आप जैसे नॉर्मल बातें होती है, जैसे पढ़ाई के सब्जेक्ट के बारे में, कुछ गेम्स के बारे में, अगर उन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं, उस चीज के अलावा। जी, मतलब अगर कोई आपकी उस भावना को, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको रिस्पेक्ट करता है तो आप फ्रेंडशिप के लिए तैयार रहेंगे। यस मैम। Yeah, Sai, you can unmute yourself. Sai Sarupa. Yes. So I wanted to ask a question to Arushi. So Yes. as Arushi, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना? Say when you're going outside for so many attending so many events for your sports and all. So किस हद तक you can go? I mean, you can maintain some distance when you are talking with some people. So what is your opinion on it? So you can translate in Hindi because उतना अच्छा हिंदी मुझे नहीं आती. So are you understanding, Arushi? Yeah, संगीता मैम आप बता दीजिए। जी, आरुषि मैम का क्वेश्चन है आपसे कि आप इतना ट्रैवलिंग करती हैं और क्योंकि आप मैचेस खेलती हैं तो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आती हैं आप, जिसमें कि मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, Yes, तो ma'am. आप उनको कहाँ तक, कितने करीब तक आने की इजाजत देती हैं और क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि किसी की लिमिट्स कहाँ तक होनी चाहिए? मैम, लिमिट वहां तक होनी चाहिए जितना मतलब क्लोज, मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने, बिल्कुल बस वहीं तक, बिल्कुल चिपकना और टच करना, मतलब टच मतलब लिमिटेड, इतना नहीं कि मतलब मतलब कोई भी देख रहा है उसके साथ लिमिटेड टच होना, ये मुझे बहुत गलत लगता है। Good. Somebody comes and hugs you, then what you will do? Just to appreciate your thing. Then, आप क्या करती हैं? Sorry, can you repeat? So if मैं बताती somebody हूँ। comes and hugs Yeah, her just a to minute. appreciate her or something, then what she will be doing? आरुषि मैम का सवाल है कि अगर आपने गेम बहुत अच्छा खेला और कोई आके आपको गले लगाता है, आपके खेले हुए गेम को अप्रिशिएट करता है गले लगा के, तो उस समय आप क्या करते हैं? मैम, जैसे अगर टीचर होंगे, बच्चे फ्रेंड्स होंगे तो गले मिल सकते हैं, अगर जिन इंसान को हम नहीं जानते तो उससे कुछ मतलब नहीं होता। थैंक यू। Good, very good. Congratulations and all the best for your career, Arushi. To ma'am, on her behalf, I think उसको कुछ network issue है. Thank you so much on her behalf. Thank you. Yeah, and I think Parul ma'am, she was asking some question. Yeah, you can continue, ma'am. Parul ma'am. I was asking something to Rupali, I think. Yes. You're there? Yes, Rupali. Rupali, आप हैं बेटा? Yes, she is here. Yes, she is here. रूपाली, आप अपने को unmute करें. I think she may have gone somewhere for a second. No, she is here, but her camera and mic is muted. Yeah. Anyone who can ask the question to any of our self-educates? I can ask Arushi also. Yeah. Arushi, बेटा आप पिक्चरें देखते हो? आपको पिक्चर देखना पसंद है? मूवी? Yes, ma'am. Yes. So, do you have? This is to both Rupali and Arushi. Okay. Yeah. तो आपके कोई फेवरेट फिल्म स्टार है? आप किसको पसंद करती हैं देखने, किनकी पिक्चर पसंद करती हैं देखने के लिए? मैम, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। और रूपाली को कौन सा हीरो पसंद है? रूपाली, रूपाली, आपका फेवरेट हीरो कौन है?
मैम अभी तो होता है, अभी तो हमें कुछ सोचा नहीं। फेवरेट शाहरुख खान। शाहरुख खान। यस। और तान्या का? तान्या, तुम्हारा फेवरेट हीरो? सर मेरे सब बीटीएस ही है सर। तुम बीटीएस से किसको के नहीं? और चिराग का फेवरेट हीरोइन कौन है? मैम सर सर मेरा तो हीरो फेवरेट है मैम सर। हीरोइन हीरो नहीं है? फेवरेट है, हीरोइन नहीं। ओके। और अगर चिराग अगर आपको कोई हीरोइन को फेवरेट बनाना तो किसको बनाओगे? सर अगर आपको कोई हीरोइन को फेवरेट बनाना है तो किसको सेलेक्ट करोगे, किसको फेवरेट बनाओगे? सर इतना क्यों? नाम तो नाम तो मालूम है ना आपको? अपना हीरोइंस के नाम मालूम है चिराग? हीरोइंस के नाम मालूम है? तो कौन सी आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी? अगर आपको कोई दोस्ती करने के लिए कहे कोई हीरोइन, मैं पूछ सकती हूँ? व्हाई नॉट? हाँ चिराग, आप किसके पिक्चर ज्यादा देखते हो? मैम मैं एक्चुअली मैम ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ दोनों की मैम। अच्छा, हीरोइन नहीं पसंद? मैम कोई तो होगी। मैम 1 और 2 मैम 1 है मैम। हाँ, नाम क्या है उनका? याद नहीं यार। याद नहीं। मुझे याद है चिराग, एक बार जब हम इंटरेक्शन कर रहे थे, शायद इंदिरा मैम और सर को भी याद होगा, तो एक सॉन्ग जिसने प्ले किया था, तो उसने डेडिकेट किया था अपनी मम्मी को और बोला था मेरे लिए मेरी मम्मी ही मेरी हीरोइन है। हाँ याद है मुझे। अच्छा, ओके। रितु सुना है चिराग अच्छा गाता है। हाँ चिराग ने बताया कि बहुत अच्छा गाता है, तो 1-2 लाइन सुनाओगे? यस मैम। चिराग? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ सुनाओ। यस मैम। ला 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 होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ प्रीत मेरी, मेरे गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो। थैंक यू मैम। That's it, ma'am. थैंक यू चिराग। Thank you. Anybody has got any questions to any of the panelists? तो संगीता जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? बोथ द संगीतास, मल्होत्रा जी भी और सिन्हा जी भी। Before Sangeeta madam says few words, I can congratulate the whole team of मनोविकास। हाँ, मनोविकास के टीम को तो है ही, and then सुचिता टीम को especially कि they have done lot many work. Suchita, there is a project, it is here in Manovikas, especially for the women with intellectual and developmental disabilities, for their skilling and higher education. मैं यहाँ पर, we have about 115 persons, and I would like to tell you, we are here to provide the scholarship for them. अगर कोई भी intellectual and developmental disability वाले
कोई भी लड़की हायर एजुकेशन में कॉलेज में आगे बढ़ना चाहता है या चाहती है, कोई स्किल ट्रेनिंग लेना चाहती है ITI में, या कोई अच्छा पढ़ाई करना चाहती है, so our donor is agree to give all the expenses. If you feel anybody, any girls with disability, women with disability, intellectual and developmental disability, there is a disclaimer. तो वो प्लीज हमारे टीम से कंसल्ट कर सकता है. थैंक यू.